Ladies and gentlemen, are you ready? जिस कॉलेज की अपने को बस मिली थी उन कॉलेज की प्रिंसिपल है मैम, ठीक है। तो जो कुछ आज आपको बताएंगे मैम, सुनना बहुत ढंग से, और अगर इनका अपन 10% भी बन पाए तो वो ही बहुत बड़ी बात होगी अपने लिए, ठीक है ना। तो मैम आप जो कुछ बच्चों को बोलना चाहें, जैसा बोलना चाहें, और ये बहुत फ्री शो है, जैसा आपको लगे हम एडिट कर देंगे, कट कर देंगे थोड़ा, हाँ सब चलेगा अपना काम, बहुत अच्छा है ना। हाँ ये बहुत अच्छा रहा। तो मैम प्लीज़। चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलो, अच्छा आपको क्या बताया सर ने मेरे बारे में? कौन आ रहा है आज? कुछ बताया? क्या बताया था? क्या बताया था? हाँ, वेरी गुड। यानी आप बहुत अटेंटिव, यानी ध्यान लगा के चीज़ों को सुन रहे हो। बस यही जानना चाह रही थी मैं कि कितने लोग यहाँ पे सिर्फ बैठे हैं या सुन भी रहे हैं, है ना। सब स्कूल जा रहे हो? आप सब स्कूल जा रहे हो। कॉलेज पता है क्या होता है? नहीं या हाँ? क्या होता है? देखो कितना बढ़िया जगह, हाँ, बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छा था। जहाँ बड़े बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ स्कूल ख़त्म होने के बाद हम जाते हैं। तो जब आप 12th तक पढ़ लोगे ना, 12वीं क्लास तक, उसके बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। डॉक्टर जानते हो? इंजीनियर जानते हो? पुलिस जानते हो? टीचर भी जानते हो? ये सब कॉलेज के बाद ही बनते हैं, ठीक है। वहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत तो अभी से हो जाती है जहाँ आप अभी हो। अभी आपको पता चल जाएगा कि मुझे आगे क्या बनना है, यही नींव है आपकी। ये बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी आप आगे जो भी आपके सपने हैं उन्हें आप पूरा कर पाओगे। एक चीज़ और बता दो मुझे, जब आप पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ रहे हो, इससे पहले जो जब नहीं पढ़ने जाते थे, जब आप स्कूल नहीं जाते थे, तब कैसा लगता था? और अब अच्छा लगता है या तब अच्छा लगता था? अब अच्छा लगता है। क्यों? अब आप स्कूल जाते हो। स्कूल जाने से क्या फायदा हो रहा है? क्या मिल रहा है? इसलिए अच्छा लगता है। हाँ, अरे वाह। अच्छा, पढ़ के क्या मिलता है हमें? क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्योंकि हम बड़े होकर कुछ ना कुछ कर पाए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? अरे वाह जय, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। बैठ जाओ, है ना। यही चीज़ होती है, यही ताकत होती है पढ़ाई की। पढ़ाई से आप सब कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हो। कहानी सुनना पसंद है आप लोगों को? एक कहानी सुनाऊं आपको? सुनोगे? उस कहानी के बाद मैं कुछ पूछूंगी भी, तो मुझे उसके उत्तर भी देना आप लोग ना, ठीक है। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, है ना। उसकी एक बेटी थी, एक ही बेटी थी सिर्फ, और उसे उस बेटी की शादी करनी थी। जो उसकी बेटी से शादी करता, उसे वो अपना पूरा राज्य दे देता। यानी अपना पूरा जो राज्य, जानते हो ना, जहाँ पे राजा का वो देखते हो, ढोलकपुर वगैरह तो नहीं देखते हो, छोटा भीम देखते हो? जानते हो छोटा भीम कौन है? हाँ, तो वैसा ही एक राज्य का राजा था। वो अपनी बेटी के लिए शादी के लिए ढूंढ रहा था, एक अच्छा योग्य वर ढूंढ रहा था जिससे उसकी वो शादी कर सके। उसके पास बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, ठीक है। जो पहला राजकुमार आता है वो बहुत ताकतवर होता है, उसके पास बहुत ताकत होती है, बहुत, ठीक है। जो दूसरा राजकुमार आता है उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होती है, यानी वो बहुत अमीर होता है ना। जो तीसरा होता है उसके पास बहुत दया होती है लोगों के लिए। और जो चौथा आता है वो जो होता है वो शिक्षित होता है, यानी बहुत बड़ा विद्वान होता है। उसने जगह जगह से खूब सारी शिक्षा हासिल की हुई होती है। तो ये बताओ कि राजा को अपनी बेटी की शादी किससे करनी चाहिए? वेरी गुड। क्यों करनी चाहिए? और जो अमीर है वो, उसके पास तो सारी सुविधाएं भी थी। अगर शिक्षित होगा तो जो तीनों दूसरे राजकुमार है ना, उनकी चीज़ें वो खुद ही ले लेगा,
क्योंकि अगर शिक्षा में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, तो सुविधाएं भी आ सकती है। ताकत अपने आप जो शिक्षा पावर है ना, उसकी इतनी खुद में इतनी शक्ति है कि जब आप शिक्षित होगे तो वो शक्तियाँ अपने आप आपको मिलती चली जाती है और दया अपने आप आ जाती है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तब आपको नैतिक शिक्षा, जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है चीज़ों को, तब हमें ये समझ में आता है कि कहाँ किसके लिए कितना क्या करना चाहिए। तो जो समझ है अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर ये सब तो बनते रहेंगे, सबसे ज़रूरी क्या है? कैसे बनेंगे? पढ़ लिख के करें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे ना तभी हमें अच्छे बुरे इन सब का ज्ञान मिलेगा। यही शिक्षा की शक्तियाँ होती है। ठीक है, आया मज़ा कहानी में? और बताओ, अच्छा ठंड नहीं लगती आप लोगों को शाम को इस वक्त? लगती है? अरे तो क्या बातें कर रहे हैं? ठंड लगती है आप लोगों को? नहीं लगती। नहीं लगती? नहीं लगती। लगती है। कुछ बोल रहे हैं लगती है, कुछ बोल रहे हैं नहीं लगती। सब कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट से लेके 9th 10th तक हो? 6th तक हो? 8th तक हो? ठीक है। कौन सा टीचर और कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? राम सर क्या पढ़ाते हैं? कुछ नहीं। राम सर क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी क्या लगती है? वेरी गुड, वेरी गुड। स्पॉन्सर्ड। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो बच्चों, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखो आप जिस चीज़ों में, जिन चीज़ों को इतनी ठंड में बैठ के पढ़ रहे हो, इतनी गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हो, शाम को यहाँ आके पढ़ रहे हो, किसी के पिताजी कुछ काम करते हैं, किसी की माताजी कुछ काम करती है, फिर भी आप यहाँ आके पढ़ रहे हो, तो कल जो आपका भविष्य होगा वो बहुत उज्जवल होगा, वो ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि क्या है, हीरा जानते हो ना, जितना घिसते हैं ना उसको उतना चमकता है। तो ये आपका एक तरह से घिसाई चल रही है उसको, ये समझ लो। तो जितने अभी आप कष्ट झेल रहे हो इतना ही आगे आपको फल मिलने वाला है, ये श्योर हूँ मैं। राम सर की मेहनत भी दिखती है। ठीक है, तो बनोगे ना बड़े होके? ठीक है, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाया जाए। और मैं सबसे पहले आपको सारे टीम मेंबर्स और जितने व्यूवर्स देखें, मुझे लगता नहीं कि पहले अपने एपिसोड को बहुत सारे लोग देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा रमेश जी से। आओ रमेश जी, आओ प्लीज़, आओ प्लीज़। अरे कुर्सी के साथ समेत नहीं भाई। हाँ, मुझे ऐसा बोला गया है कि ये वाला जितना भी ये शो टाइप होगा वो बहुत इंटरटेनिंग होना चाहिए, सबको मज़ा आना चाहिए, है ना? तो ये मेरे छोटे भाई हैं, आजकल कुछ नहीं करते तो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये काम बहुत मतलब नेकी का काम है अगर आप किसी को पढ़ा सकें, किसी को शिक्षा दे सकें। और इसके बाद में आइए सर, ये मैम अमित जी हैं, हम हमारे से 3 4 5 दिन पहले जुड़े, लेकिन आज बीमार भी थे। इसके बाद में भी कि मैम आई है तो फिर तो चलेंगे, अपन शो पे चलेंगे। और ये नरेश जी हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने आते हैं। राहुल जी को आप जानते हैं, राहुल जी आएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा उम्र हो गई है, तो अब कैसे। तालियां तालियां, कितनी बढ़िया बात बताई मैंने। और केशव जी की तरफ आप कैमरा करोगे? केशव जी की तरफ। केशव जी बहुत कम आते हैं आजकल, राहुल जी नहीं है तो केशव जी कैसे आएंगे? अरे मैं कुछ भी ऐसा हो सकता है, प्लीज़ सर। और लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं, कंटिन्यूअस अपना एफर्ट लगाते हैं। तनु मैम की तरफ, तनु मैम की तरफ। अरे मैडम ये प्रूव कर रही है कि अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, मैं आ सकती हूँ। चलो चलो चलो, मैम के लिए तालियां बजाओ। नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मैम ने जितनी फोटो खिंचवाई ना, उतनी तो शायद इन्होंने अपनी शादी में भी नहीं खिंचवाई हो, है ना मैम? इतनी लगातार आपने फोटोज खिंचवाई है। हाँ, और 1400 फोटो थी, उसके अंदर 977 फोटोज मैम की है, तनु मैम की है। मतलब ऊपर नीचे हो सकता, 900 तो मान लो आप राउंड फिगर करके। अच्छा, एक आपके पड़ोसी अमित जी, हाँ ये अमित सर है। और 1.5 साल हो गया क्या सर आपको? मतलब
आंधी बारिश टल जाए, लेकिन ये आदमी इंसान ये नहीं टलता, और रेगुलर बच्चों को पढ़ाते हैं। और कैमरे के पीछे आप सब व्यूअर्स को नज़र नहीं आएगा, बट राजेंद्र जी, जिनकी बदौलत आप जो कुछ भी देखेंगे हम जैसा कर पाते हैं, एडिटिंग, कट और हमारी बढ़िया आवाज़ आपको सुनने को लास्ट में जो मिलेगी वो इसी के थ्रू मिलेगी। ये हमारा छोटा सा परिचय था। अब छोटे मोटे क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा सा फनी बनाएंगे हम, क्योंकि जैसा बताया तिरुपति कॉलेज की मैम प्रिंसिपल है और सारा देखती हैं। इन्होंने खुद कहा है कि मुझे आप एज ए गेस्ट मत बुलाएं, मुझे आप एक परिवार का हिस्सा माने। तो आज से हम परिवार का हिस्सा ही मान रहे हैं, और जो कुछ भी काम होंगे बच्चों ये मैम अपने करके देंगी, ठीक है। तो बचपन कैसा था मैम, मतलब ऐसा या बहुत बढ़िया? बचपन मेरे जो पिताजी थे अब वो रिटायर हो गए, लेकिन वो आरएस ऑफिसर थे। वो जहाँ से निकले थे वो एक किसान के पुत्र थे, बेटे थे, और उन्होंने कुछ ऐसी स्थितियों में अपना सारे एग्ज़ाम दिए और वो आरएस ऑफिसर बने। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, सब चीज़ें थी हमारे पास, लेकिन शायद 10th या 12th तक हमें नहीं पता था कि हमें आगे क्या बनना है। ये कहीं ना कहीं मिस था हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि शायद ये चीज़ें हमने नहीं देखी थी, हमें स्ट्रगल नहीं पता था। जब 12th के बाद थोड़े बड़े हुए, थोड़ी समझ आई, तब समझ में आया कि कुछ बनना भी ज़रूरी है और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं का सपोर्ट, उनका मोटिवेशन, उनके द्वारा, चाहे आप पुश करना बोलो उसे या सिखाना बोलो, जो कुछ उन्होंने सिखाया, आज जो भी हैं हम उन्हीं की बदौलत है। तो इसका मैं पूरा श्रेय मेरे पिताजी को ही देना चाहूँगी। जिस बच्चे ने आपको सबसे गौर से सुना वो अजय है। अजय आजा। ये सबसे ज़्यादा बोलने वाला, और मुझे लगता है कि मेरा जो उत्तराधिकारी जो बनेगा, इस टेबल पे बैठेगा, वो तू ही होगा, मतलब बोलने में। तो बता मैम से क्या 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 पूछना चाहता है, जो तेरा मन करे। राहुल सर से मत डरना, मत डरना, केशव जी से बिल्कुल मत डरना, ठीक है। जो तेरा मन करे, जो कुछ भी। इनकी सैलरी पूछनी है। आइडिया तो तेरा भाई। वो तो मैं पोस्ट रिटायरमेंट का प्लान कर रहा हूँ कि बताओ, जो कुछ पूछ। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, बताओ। ब्लैंक हो गया, चल कोई बात। चलो तो मैं इस बच्चे के बारे में कहानी बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा इमोशनल भी हम आपको करेंगे। मैं मानवीय मूल्यों का ध्यान रखूंगा। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बता रहा आपको कि हम ऐसे अभावों में पले हुए हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि अभावों में पले बच्चे और तजुर्बों से सीखने वाले बच्चे गरुड़ जैसे बनते हैं। क्योंकि प्रसादों के कनखाब शिखर पर हमेशा कबूतरों के घर होते हैं। जो आसमानों में उड़ता है, शेलों की फटी दरारों में रहता है, वो गरुड़ बनता है। और ये हमारे सारे बच्चे गरुड़ हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। चल मैं तेरी तरफ से मैं पूछ लूँ मैम को, हाँ। और चलो मैं इसके बारे में बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा इन एंड आउट हो जाता हूँ। ये बच्चा लगातार 3 साल से यहाँ पर आता है, और यहाँ पर बच्चों को जिस डिसिप्लिन के साथ में सारे बच्चे बैठते हैं उसी तरीके से बैठता है। और जिस बच्चे को ABCD नहीं आती थी, आज अपनी क्लास का सबसे अच्छे बच्चों में से, और हर टीचर जिसकी ज़बान पे नाम रहता है। अजय के लिए तालियां बजाओ बच्चों। और इसको सब देखेंगे। तो मैं इनकी तरफ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पैसा ज़रूरी है कि सुकून? और अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, पैसा और सुकून, सबसे पहले क्या अंतर है? पैसा तो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है, कोई भी वे हो सकता है उसके आने का। सुकून कहाँ है? जब वही चीज़ सही रास्ते से हमें मिल रही है। गलत रास्ते से कोई चीज़ लेंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन हमारा वे सही नहीं है, या उसे कमाने में हमने अपने कुछ मूल्यों को, कुछ सिद्धांतों को साइड में रखा है, तो फिर आप रात को भी चैन से नहीं सो पाएंगे। जो चैन से सोने के लिए क्या ज़रूरी है कि मेहनत तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही रास्ते पे बहुत कठिनाइयाँ होती है, बहुत मेहनत होती है, सभी को देखनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि
हर कोई ऐसे ही कुछ बन जाता है। सभी के साथ कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर रहती हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं ज़रूर रहती है, लेकिन उसके बाद चाहे हम थोड़ा सा भी कमाएं ना, वो बहुत सुकून देता है। तो सुकून बहुत ज़रूरी है। क्या समझ आया? आया समझ? क्या समझ आया? पैसे तो कहीं से भी कमा सकते हैं पर सुकून नहीं कमा सकते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये विद्वान बनेगा चाहो। हाँ हाँ, तो चलो किसको बुलाएं? आपको बुलाएं, केशव जी को बुलाएं। सबसे एक एक सवाल रहेगा सारे टीम मेंबर का, जो कुछ भी पूछना चाहे मैम से। लास्ट में बच्चों आपको कुछ पूछना है मैम से, आपको पूछना है, कुछ भी पूछो। साड़ी कितने रुपए की आती है, कुछ भी पूछो। लिपस्टिक हाँ। बता सकते हो। पर्सनल जानकारियां नहीं भाई, नहीं नहीं, नहीं। तो किसी को नहीं पूछना कुछ भी। नैतिक मैम से डर थोड़ी लगता है, डर लगता है। किसको पूछना है? अच्छा विक्रम तुम्हें पूछना है? नहीं, कोई बच्चा नहीं पूछना चाहता, सवाल ही पूछ लो मैम को। एक बच्चा है? अच्छा आजा आजा आजा। अरे वहीं से पूछ लेना, मैं क्वेश्चन दोहरा दूंगा। कट्टू क्या पूछना चाहते हो? अच्छा मैं बताऊं खुद से? चलो मैम बताएंगे। मैं खुद ही बताती हूँ, ठीक है? आप लोगों को ये पता है ना कि मेरा नाम पूरा क्या है? क्या है? डॉक्टर प्रियंका गोस्वामी नाम है ना। तो वो डॉक्टर क्या है इस बारे में बता सकते हो? मैं सुई नहीं लगाती हूँ, सबसे पहले मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाती हूँ, मैं किताबों की डॉक्टर हूँ, ठीक है? जो एक डॉक्टर है जो आपको चेक करता है, आपकी बॉडी को चेक करता है, अगर कहीं बीमार हो तो उसकी दवाई देता है, ऐसे डॉक्टर्स होते हैं ना। मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वो डॉक्टर हूँ जो किताबों की डॉक्टर है, जो ये बताती है कि जहाँ हमें अपने विषय के बारे में सारी जानकारी होती है। तो ये एक छोटा सा अंतर है, ये ध्यान रखिए ना, है ना? तो आप क्या बनना चाहते हो? किसी के पास कोई सपना है कि ये बनना है मुझे बड़े होके? फौजी, वेरी गुड। क्यों? उठो उठो। देश की सेवा करना चाहते हो? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। और कौन क्या बनना चाहता है बताओ? फौजी। सब फौजी बनना चाहते हैं? फौजी। टीचर बनना चाहते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। चलो एक सवाल मैं भी पूछ लूँ मुस्कान से, अपने को तो आदत है ऐसे करने की। क्यों? नहीं, क्यों तो जरूरी होता है ना, जरूरी होता है। देखो केशव जी, देखो इस बात से, देखो वो सुनने के लिए आपको बताओ क्यों, बताओ तो सही। कोई तो कारण होता होगा टीचर बनने का। किसी को देख के किसी से पढ़ना अच्छा लगता है तो टीचर बनना है, पढ़ना और पढ़ाना भी अच्छा पढ़ाना भी लगता अच्छा है। लगता है। चलो पढ़ाना तो भी मुस्कान के लिए तालियां। देखो यहाँ पर अगर आप आगे आ पाओगे, बोल पाओगे, तभी कुछ बोल पाओगे, वरना मेरी तरह बुद्धू रह जाओगे, है ना? इस बात से केशव जी को हंसी आई और को हंसी आई, देखो, है ना? समझ रहे हो आप? हाँ, तो मेरे हिसाब से देखो टीचर क्यों बनना चाहिए। अगर शिक्षा को अगर आप ग्रहण करोगे, जैसे कि मैम आई आपको सारा बता दिया, आपने सारी बातें सीख ली, अगर आप इसको दूसरे इंसान तक अगर नहीं फैलाओगे तो वो कम हो जाती है। और इसको जितना आप फैलाओगे उतने आपके पास में बढ़ेगी। पैसा होता है पैसा। अच्छा 10 रुपए हैं तुम्हारे पास, तुमने खर्च कर दिए 5, तो कितने बचे? वाह, तुम्हें मैथ किसने पढ़ाई है? आपने। नहीं ऐसा काम नहीं करता मैं। ठीक है, रमेश सर ने पढ़ाई है, ठीक है। लेकिन शिक्षा को वैसे भी अपन पढ़ाई को अपन रुपए में नहीं तोल सकते, लेकिन अगर आप इसको जितना लोगों को दोगे उतनी आपके पास में बढ़ती जाएगी। और सभी टीचर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मैम खुद टीचर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इससे सुंदर कोई काम जो है वो हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही अनस्टॉपेबल 20 काम कर रही है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं यहाँ पर कि
हमने शुरुआत की है इस शो की, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर जाएगा, लेकिन इसी तरीके से हम शोज लेके आते रहेंगे और इसी तरीके से जो भी कमी होगी हम सुधारते रहेंगे। ये हमारा, इसके अलावा मैम आप जो कुछ, बोलना चाहता हूँ। अरे वाह, कल हम एक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, तो आप जरूर आना, हमें अच्छा लगेगा। अरे वाह, हालांकि ये सिखाई गई बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा लेकिन मैम हम ज़रूर चाहेंगे और हम सबकी तरफ से निमंत्रण है कि आप उसमें आए और हमें बहुत अच्छा लगेगा। नववर्ष की हम शुरुआत करेंगे। बच्चों बताओ, मैम के साथ में फ़ोटो किसको खिंचानी है? लेकिन फ़ोटो वही खिंचाएगा जो मैम से कुछ ना कुछ पूछेगा यहाँ पर। सर मैंने पूछ लिया है, आपने पूछ लिया, आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। हाँ, इसके अलावा किसको कुछ भी पूछो, नहीं पूछ सकते आप? हाँ, आओ। ये देखो, ये दूसरा कलाकार आदमी है इस बस्ती का, नाम है अशोक बंजारा, अभी आपके सामने हाजिर है। परफॉर्म भी किया था। हाँ, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? माई नेम इज डॉक्टर प्रियंका। वेलकम। चलो देखो, इन्होंने पूछा ना, फोटो खिंचवाने के लिए 2 आदमी हो चुके हैं। और किसको? व्हाट इज योर नेम? आपकी आवाज कट कर देना इनकी। और बच्चों, कट्टू आएगी क्या? जल्दी आ। कुछ भी नहीं पूछना। देखो बच्चों, बहुत अच्छा लगा सबसे पहले मुझे यहाँ आके। जब भी आप बुलाओगे मैं ज़रूर आऊँगी, और जैसा राम सर ने बोला, मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो मुझे कभी भी बुलाते रहना, बल्कि मैं ये कह रही हूँ बुलाते रहना, जरूर बुलाएंगे, है ना? और कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा, जो भी आप लोगों को सीखना हो, कुछ समझना हो, कुछ देखना हो, तो हम ज़रूर मिल के चलेंगे। इस बार मैं पिछली बार वाले में आ नहीं पाई थी, नाहरगढ़ वाले प्रोग्राम में, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। नेक्स्ट टाइम हम साथ मिल के चलेंगे, जहाँ भी हमें कुछ देखना होगा, ठीक है? तो ये प्रॉमिस है मेरा। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिल के, अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच मैम। जितनी जो हमसे कोशिश हो पाई, और उस कोशिश में हम कुछ किस हद तक सफल रहेंगे वो तो आप सब लोग बता देंगे कमेंट करके। और ये छोटी सी कोशिश की, इस कोशिश को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, जो हमारी कमी होगी वो सुधारेंगे, जैसा मैंने पहले बताया। और मैम की तरफ से आप सब बच्चों, आपके लिए चॉकलेट है, वो खाओ। और हम सब लास्ट में मैम के साथ में एक फ़ोटो खिंचवाएंगे, सारे मेंबर्स भी आएँ, और जो कुछ बोलना हो, जो कुछ पूछना हो, लास्ट में एक सेशन हो गया। सर कुछ पूछना चाहेंगे? आप कुछ नहीं पूछना चाहेंगे? मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बोला है, तो घर पे घुसने देना। सर कुछ? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने देख लिया होगा थोड़ी देर, तो आपको ये सजेशन देना हम और क्या बेहतर कर सकते हैं इन बच्चों के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सवाल, ऐसे मेरे दिमाग में कभी नहीं है। देखिए, वैसे तो जो आप काम कर रहे हैं, इसका मेरे पास शब्दों में कुछ है ही नहीं, मैं बयां भी नहीं कर सकती। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो बैठे बैठे अभी फील हुआ कि हमें इन बच्चों के लिए ना थोड़ी सी और कुछ सुविधाएं और जुटानी पड़ेंगी। जैसे अभी ये बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इनके लिए कुछ ऐसा करें जहाँ ये थोड़े से कवर हो जाएं, या एटलीस्ट हम अलाव ही जला दें, ताकि बच्चे, वो एक बच्चा कांप रहा है तो कुछ थोड़ी सी जो बेसिक नीड्स है ना, वो हमें इन्हें देनी चाहिए, चाहे वो हम अपने आपसी सहयोग से इन्हें दें या कैसे भी करें। बाकी पढ़ाने का काम आप बहुत अच्छा करते हैं, वो मुझे पता है, उसमें आप लोगों का सानी कोई है नहीं, वहाँ कोई कमी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो मैंने बच्चों के कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छे से सामने दिखाई दे रहा है, आप लोगों की मेहनत की। बच्चे बोल पा रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे इंग्लिश समझ रहे हैं, बच्चे हिंदी समझ रहे हैं, बच्चों को मैथ्स आती है। ये मतलब बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं आप लोग, इसका तो मेरे पास शब्द ही नहीं है।
थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि जैसा मैम ने कहा कि बच्चा कांप रहा है थोड़ा, तो ये आज स्वेटर नहीं पहन के आया, एक तो इसने ये गलती करी। हाँ गुल्लू जी क्या करते हो आप? लेकिन फिर भी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम जुलाई से जब जून जुलाई मई के आसपास में हम इन बच्चों के लिए मैम हॉस्टल स्टार्ट करना चाहते हैं वाह, कि अगर वो बच्चे सारे हॉस्टल में रह के अगर ये पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि हमारा काम है 1.5 घंटे पढ़ाना। हाँ। इसके बाद में हम चले जाते हैं, लेकिन अगर ये बच्चे हमारे साथ 24 घंटे सुपरविजन में रहेंगे तो हम और बेटर कर पाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ जितने भी लोग सुनेंगे हमें कि हम जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ में हम कम्पीट करेंगे और ये कारवा बढ़ता जाएगा, और उसमें सब लोगों का सहयोग ज़रूर ही चाहिए। चलिए सर, ये नरेश सर है। हेलो मैम। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट पे हो, और एक्चुअल में हमारे जो समाज है उसमें महिलाओं को इतनी पढ़ाया नहीं जाता, आजकल भी नहीं पढ़ाया जा रहा। और ये जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे आए हैं उनके फैमिली में तो ऐसा बैकग्राउंड है नहीं, तो हो सकता है बहुत दिनों बाद 8वीं 10वीं क्लास के बाद हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि इनके पेरेंट्स इन्हें स्कूल आने से या जाने से मना कर देंगे। हो सकता है इनकी शादी कर दें, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड उस हिसाब से है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि ये लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ आपकी जैसी पोस्ट पर रहें, जिससे कि ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वैसा कुछ कर सकें। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहती हो? बहुत सही कहा नरेश जी आपने। महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है। ये चीज़ है कि बच्चों को आगे, लड़कियों को रोका जाता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनके परिवार वालों को जागरूक करना ही होगा कि जितना ज़रूरी बेटों को पढ़ाना है उससे कहीं गुना या उसके बराबर तो है ही है, बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि उससे ज़्यादा ज़रूरी बेटियों को पढ़ाना है हमारा, क्योंकि वो एक नहीं 2 परिवारों को संभालती है। जहाँ वो है वहाँ भी, और जहाँ आगे जाएगी वहाँ भी उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बच्चे होते हैं, वो माँ की किरदार में आती है, तो पढ़ना और अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा, इनके परिवार में जाके करना पड़ेगा। बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं भी हैं जहाँ पे हम एक एज तक बहुत सारी चीज़ों को हम इन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। छात्रवृत्ति है, क्योंकि उन्हें जो बेसिक प्रॉब्लम आती होगी, शायद वो फिनेंशियल आती होगी, मॉनेटरी जो प्रॉब्लम है, उसे अगर हम सॉल्व कर देंगे कुछ हद तक, तो शायद वो हमारा साथ देने में ज़रूर हमारे साथ आ जाएंगे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है जहाँ नाबालिग बच्चियों की आज भी शादियाँ हो रही है। जागरूक करने का तरीका यही है कि हमें इन्हें शिक्षित ही करना पड़ेगा। जब ये खुद शिक्षा से ये समझ जाएंगी बच्चियाँ, और बहुत सारे तरीके, देखिए सुरक्षा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स इसलिए भी शादी कर देते हैं, समाज का दबाव, जहाँ जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमें जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो समाज वाले क्या कहेंगे। इसका मेन जो मूल मुझे जो दिख रहा है ना रोग, वो अशिक्षा ही है। तो हमें सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी, हमें इनके पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ेगी, और इनके क्या, ये तो समाज में भी है, ये तो हमारे खुद के गली में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे भी ये समस्या है। तो इसको रोकने का यही तरीका है कि जहाँ कुछ बुरा होते दिख रहा है उसको स्टेप तो उठाने पड़ेंगे। ठीक है, हम थोड़े से बुरे ही बनेंगे तो, लेकिन करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। उससे रोकने के लिए किसी ना किसी तरीके से, जो भी तरीके हैं, चाहे हमें कंप्लेन करवा के उसको रुकवाना हो, जैसे भी रुकवाना है, कुछ टाइम तक हम बुरे लग सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर उनका ज़रूर अच्छा हो जाएगा। यही कर सकते हैं। राहुल जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब भी हम कुछ काम करें, कभी भी कोई प्रोग्राम करें, तो आप उसमें इस बार अकेले आएँ, विद फैमिली आएँ। मैम क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी बड़े ऑफिसर से और अपने आसपास लोगों से किसी से मिले तो U20 के बारे में उन्हें बताएं, ज़रूर लोगों को जागरूक करें। थैंक यू मैम। मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक चीज़ बता देती हूँ, देखो मैंने ना आप लोगों का एक प्रोग्राम, वो जो आप लोगों ने किया था सामुदायिक केंद्र पे, याद है आप लोगों का? एक फंक्शन हुआ था जिसमें आप बच्चों ने डांस वांस भी किया था, मैंने उसके वीडियो बनाए थे। और जितनी भी मेरी सहेलियां हैं या जो भी मेरे जान पहचान के
लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उन सबको भेजा और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया उन लोगों का, उन सब ने कहीं ना कहीं मुझे ये बोला है कि जब भी हम कभी कुछ जयपुर के हैं, कुछ जयपुर के बाहर से भी हैं, उन्होंने यही कहा कि जब भी हम जयपुर आएंगे हम उन बच्चों से मिलेंगे और जो भी आपके साथ मिलके वो करना चाहेंगे वो हमारा आने वाले टाइम में हिस्सा बनेंगे। शुरुआत हो चुकी है उसकी। अभी आप नारगढ़ गए थे ना, उसका एक छोटा सा शायद कुछ आपको ब्रेकफास्ट टाइप मिला होगा, सुबह का रिफ्रेशमेंट, कुछ समोसे। तुम भूल कैसे जाते हो? वो मेरे फ्रेंड ने ही आप लोगों के लिए अरेंज किए थे, ठीक है? वो मेरी तरफ से नहीं थे, वो मेरे दोस्त की तरफ से थे। ठीक है, तो अभी और हम इसको और फैलाएंगे और स्प्रेड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ये विश्वास है हमें इसमें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तनु मैम प्लीज़, आप चाहें तो घर गृहस्थी की बातें पूछ सकती हैं। ठीक है, बस कुकिंग मत पूछना मुझसे, वो मुझे नहीं आती। फिर तो कुछ खिलाना पड़ेगा आपको। वैसे बर्थडे कब आता है आपका? मेरा 2 मार्च को आता है। चलो तो 2 मार्च को हम सबको पार्टी है, मतलब मैं मान लेता हूँ ऐसा। ठीक है, 2 मार्च को मेरे हाथ का मत खाना आप लोग। नहीं, बाहर का खाएंगे ना, बाहर का खाएंगे। बाहर का खाएंगे। 2 मार्च याद रखना, ठीक है? चलिए लास्ट में मैं इसको समराइज कर देता हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट थी वो हैं डॉक्टर प्रियंका गोस्वामी, जैसा मैंने बताया तिरुपति कॉलेज की प्रिंसिपल। हमें बहुत अच्छा लगा आके, और मतलब इससे पहले भी हम कहीं पर किसी के साथ में बिजी थे, बातें कर रहे थे, लेकिन हमें जो जुड़ाव फैमिली वाला लगा मैम, और हम बहुत थ्रू आउट बोल पाए, कुछ भी बोल पाए, और हमें ऐसा हिचकिचाहट भी महसूस नहीं हुई। और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, और जो भी हमारे छोटे मोटे फंक्शंस होंगे और बच्चों की हेल्प के लिए हम सब मिलकर जो कुछ कर पाएँ वो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।